चिल्ला रहे बाप का बोला है। चिल्ला गाली मत दे, गाली मत दे। अबे चल बे। मनवीर जबान संभाल के बात कर मेरी समझ में आया? मेरे को धक्का मत मार, धक्का मत मार। साले तो गाइज हर साल की तरह बिग बॉस इज बैक अगेन विद अपने वही कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स के साथ जो लोगों की लाइफ का रोज का 1 घंटा मसालेदार / चटकारेदार बनाने वाले हैं। हर वीकेंड आपको सलमान खान भी मिलेगा और इन सारे कंटेस्टेंट्स में से एक बलि का बकरा भी बनेगा। एक एक करके घर खाली होता जाएगा और सब में आपको आखिरी में एक विनर मिलता है। ऐसे कुछ वर्क करता है बिग बॉस का कॉन्सेप्ट जो सब लोग जान ही चुके होंगे इतने सालों में। लेकिन पूरे इस एक सीजन की जर्नी में बिग बॉस की आपको देखने को क्या क्या मिलता है। सेडिज्म, क्या डर रहा है लहसन से? लहसन में क्या है ब्रो? सेक्सी है बात। वोयरिज्म, उसने ताला तोड़ दिया। तू ना रही थी। बुलिंग, भी कह रहा हूँ ध्यान ते रहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ना बिरचा मत ना। हाँ कर। या तो मैं यहाँ सोऊंगा या वो बेड पूरा खाली मैं यहीं सो- होगा। पढ़ ना सुना लड़की। फेकनेस और वो सारी चीजें जो एक शो को सेंसेशनलाइज करती हैं हर एंगल से। और इन्हीं सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है क्या? ऑडियंस के लिए मसाला। और शो को क्या मिलता है उससे? ढेर सारी टीआरपीस, जिससे शो और फेमस होता चला जाता है। यही वो टीआरपी है जिसकी वजह से जब भी बिग बॉस का एक नया सीजन आता है तो वो वन ऑफ द मोस्ट वॉच टीवी शोज बन जाता है। हर सीजन में ये होता है। एक साइड तो आपको रामायण जैसे टीवी शोज जो कि मोस्ट वॉच्ड एवर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड बिग बॉस का हर सीजन वो भी उसी कैटेगरी में फॉलो होने लगता है। इतना ज्यादा लोग देखते हैं शो को। जब इनिशियली बिग बॉस आया था तब तो हिंदी लैंग्वेज में ही ये शो हुआ था। इसकी वाइड पॉपुलैरिटी को देखते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये प्रोड्यूस होने लगा। आज हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी भाषाओं में बिग बॉस आता है। इसके साथ ही जब ये ओटीटी का बूम शुरू हुआ थ्रू आउट द कंट्री, तो पहले तो बिग बॉस टीवी में ही आता था सिर्फ, लेकिन अब ये OTT पे आ गया है बाय द नेम ऑफ बिग बॉस OTT। ठीक है, शो बहुत बड़ा है, बहुत फेमस, बहुत सारी ऑडियंस थ्रू आउट द कंट्री बहुत पसंद भी करती है शो को। इतनी सारी अच्छी चीजें हैं शो के साथ, फिर प्रॉब्लम आती कहाँ पे? जिस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को सेट किया जाता है एक सीजन को, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम। शुरुआत होती है कंटेस्टेंट्स की जिनको ये सिलेक्ट करते हैं वहां से। जब भी अपने आने वाले सीजन के लिए नए कंटेस्टेंट ढूंढते हैं तो उसमें ये वैसे कंटेस्टेंट चूज करते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। अब इस चीज को मैं सिलेक्ट या चूज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑडिशन नाम की तो कोई चीज नहीं है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। जो कंटेस्टेंट इन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और इनकी टीआरपीज में वो बहुत हाई गेन्स दे पाएगा, वो इनकी लिस्ट में आने लगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब ये इस टाइप के कंटेस्टेंट्स को अपने शो में लाते हैं, जिस टाइप की मैसेजिंग ये सेट कर रहे हैं सोसाइटी में, वो बहुत ही खराब है। फॉर इंस्टेंस, आप एक कंटेस्टेंट को लेके आए अपने शो में और समहाउ वो स्टेज में बहुत आगे चला गया गेम की, उसके लिए ये एक मॉरल विक्ट्री हो गई। जब वो इस शो से बाहर जाएगा तो उसके लिए जो ये मॉरल विक्ट्री है वो उसका मोरल और कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगी। किस सेंस में? जो भी कंट्रोवर्शियल चीजें वो करता है वो अब वो और ज्यादा बढ़ के करेगा। क्यों? क्योंकि वही चीज उसके लिए फेम का फ्यूल बनती है। और इसी चीज को देख के जो अगले कंटेस्टेंट्स हैं, अगली स्ट्रीम आएगी इस शो में, ऐसे कंटेस्टेंट्स को रोल मॉडल बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा टॉक्सिक कल्चर ऑलरेडी प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हो ऐसे कंटेस्टेंट्स को जब अपने शो में बुलाते हो। कंटेस्टेंट्स तो आपने बुला लिए, लेकिन इस शो के अंदर क्या चलता है, क्या होता है, उस मामले में पब्लिक को कुछ आइडिया नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम कुछ चीजें सुनने को मिलती हैं। जैसे ओल्ड कंटेस्टेंट्स, आप पुराने जब उनके इंटरव्यूज देखते हैं जो इस शो में थे, उन्होंने बहुत सारे रेवलेशंस करे। अब वो कितने सही हैं, गलत हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कई लोगों ने ये कहा है जो 24 आवर्स की पूरी फुटेज होती है उसमें से 1 आवर की जो फुटेज निकाली जाती है व्यूअर्स के लिए, वो बहुत हाईली एडिटेड होती है और उसमें 2 का 5, 1 और 1 11 करके बताया जाता है, जबकि कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है रियलिटी में। ऐसे इनकी 1 घंटे की जो पर डे की क्लिप बनती है वही मसाला बनाया जाता है लोगों के लिए। किसी कंटेस्टेंट ने तो ये भी क्लेम किया है कि जब मैं अंदर घुसा घर में, वो कंटेस्टेंट भी हो सकता है या कोई गेस्ट भी हो सकता है, तो उन्होंने ये चीज़ क्लेम करी है कि मुझे कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट हैंड ओवर की गई थी। मैं वही बातें आपसे कह रहा हूँ जो लोगों ने अंदर जाके देखी, ऑब्जर्व करी, और यही जो पूरा हफ्ते भर होता है क्लिप्स के थ्रू। और इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पर एक बलि का बकरा आपको हर हफ्ते ढूंढना है जो बिग बॉस में हर हफ्ते मिलता है इन क्लिपिंग्स के बेसिस पे, और उसकी क्लास सलमान खान लेता है। एंड हैज द वोटिंग पैटर्न। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हर साल के कंटेस्टेंट्स की आप लिस्ट देखते हैं बिग बॉस की, तो आपको उस टाइप का क्राउड नहीं मिलेगा बिग बॉस में जो अपने फेम अचीव करने के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, बॉटम्स अप कर सकते हैं हर चीज का। वो आपको लोग बिग बॉस में यूजुअली नहीं मिलेंगे। एक चीज और आपने ऑब्जर्व की होगी, जब बिग बॉस का फर्स्ट सीजन आया था तब से अब तक
कितना इवॉल्व हो चुका है पूरा का पूरा शो। आपको एक चीज का लेवल हर सीजन में बढ़ता हुआ मिलेगा, वो क्या, कितना शो का लेवल गिराया जा सकता है जिससे वही पब्लिक को सेंसेशनलाइज किया जाए, शो की टीआरपी बहुत लेवल तक बढ़ाई जाए। साथ ही साथ आपको हर साल एक डिबेट और सुनने को मिलती है पब्लिक में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि इस साल के कंटेस्टेंट में कौन होगा, वही होगा जिसने इस साल सबसे गलत काम किया, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज करी, क्या वो विल ही बी एबल टू मेक इट टू द बिग बॉसेस लिस्ट। वो ये वाला डिस्कशन भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगा ही मिलेगा। फॉर इंस्टेंस आपने रजत दलाल का तो सुना ही था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसने क्या क्या किया है, क्या उसका पास्ट रहा है, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वही सारा जो कॉन्डक्ट उसका रहा वो उसे एक आइडियल कंटेस्टेंट बना गया बिग बॉस सीजन 18 के लिए। तो बिट बाय बिट आप इस टॉक्सिसिटी को जब कंज्यूम करोगे तो उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा लोगों की लाइफ पर। अब इस वीडियो के पीछे ये प्लीज ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा कि आप पूरी तरह बिग बॉस को बॉयकॉट ही कर दें, स्टॉप वॉचिंग बिग बॉस, बिल्कुल भी नहीं। रादर इट्स समथिंग एल्स। हमें ये पता होना चाहिए कि जिस टाइप का शो हम कंज्यूम कर रहे हैं इट हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स। किस तरीके से दिन भर की फुटेजेस को मैनिपुलेट किया जाता है, बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाता है, आपस में कंटेस्टेंट्स को लड़वाया जाता है। ऐसे में आपको एग्जांपल्स बता सकता हूँ जो शो में एज फ्रेंड्स गए थे आज कट्टर दुश्मन एक दूसरे के, अदर वे राउंड भी हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये सारा पूरा कंटेंट मसाले के लिए, टीआरपी के लिए जो भी बिग बॉस में होता है, जो भी टॉक्सिसिटी बिग बॉस में होती है, वो टॉक्सिसिटी क्रीप इन करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और वहां पर लोगों का जो डिवाइड है, वहां पर लोग जो एक दूसरे से लड़ते हैं इन कंटेस्टेंट्स के लिए, और वो भी प्लेटफॉर्म्स अल्टीमेटली एक टॉक्सिक सोसाइटी बन जाती है। इसमें गेन किसी का भी नहीं होना है, सिर्फ बिग बॉस शो वालों का ही होना है, क्योंकि उनको अपनी टीआरपीज मिल रही हैं, उनका शो और ज्यादा प्रमोट होता जा रहा है और इसी सेंसेशनलाइजेशन की वजह से वन ऑफ द मोस्ट वॉच टीवी शोज बन जाता है बिग बॉस हर साल। ये सारी चीजों का जो आफ्टर इफेक्ट है, चाहे वो बिग बॉस शो हो, उसकी वजह से जो सोशल मीडिया पर इम्पैक्ट पड़ता है, अल्टीमेटली वो लोगों की लाइफ, स्पेशली जो व्यूअर्स हैं, उनको भी टॉक्सिक बनाने की कोशिश करता है। और इसी के बहुत सारे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में, स्पेशली टीनेजर्स में, जो पूरी तरह से कंटेंट को कंज्यूम करने में इतने मैच्योर नहीं है, बट फिर भी वो ऐसा जब कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उनकी रियल लाइफ में भी आपको एक अननेचुरल एग्रेशन, बुलिंग, ये सारे एलिमेंट्स जो शो में हमने डिस्कस करे वो भी आपको उनकी रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। इसलिए इस पूरी वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एज एन ऑडियंस रिस्पॉन्सिबली इन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए और इन चीज़ों को एक स्पिरिट में लेना चाहिए, ना कि इनको सेंसेशनलाइज करके वो टॉक्सिक कल्चर हमारी रियल लाइफ में आने देना है। जो भी आपके साथ खेल हो रहा है, मसाला आपको देने के लिए, टीआरपीज के लिए, उस गेम को पूरी तरह से समझें और स्मार्ट होकर इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें, इन कंटेस्टेंट्स को अपनी लाइफ में प्लीज़ 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 किसी भी तरीके से, जो लाइफ में आगे भी जाना चाहते हैं, इनको रोल मॉडल ना बनाएं। इनको इस तरह से देखें कि ये एक फेम गेन करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं जो वो कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।